मैं ये कसम खाता हूँ कि मेरे बाप बताएं सूदखोर नहीं ना। हमारे भाई मस्जिद है बगल में, उसके मुतवल्ली थे, 5 टाइम के नमाजी थे। ये पुलिस के माध्यम से जो कॉन्फ्रेंस की गई, ठीक है, वो सरासर एकदम झूठ है, एकदम गलत है। जो ये बात आ रही सूद ब्याज वाली, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मुस्लिम में सूद ब्याज तो कतई हराम है और आज तक शुएब का किसी मोहल्ले में किसी झगड़ा लड़ाई हुई नहीं। अगर ब्याज का काम किया होता तो इतनी भीड़ पब्लिक ना होती हम लोग के साथ। और वो एक बहुत बड़े अच्छे ईमानदार थे और मेहनती आदमी थे, और उनके बारे में ऐसा लाछन लगा कि ऐसा जो पुलिस ने गोल मोड़ किया तो ये अच्छी चीज़ नहीं है किसी के ऊपर लाछन लगाना। और ये थे मुतवल्ली। हमारे बड़े भाई शुएब भाई एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत कायदे के थे, हम सब भाइयों के सरपरस्त थे। जो आरोपी हैं, इनके अलावा अगर कोई भी एक इंसान, कोई भी एक आदमी आकर अगर ये बात कहे कि हाँ हमारे भाई या हमारा परिवार में से कोई भी एक इंसान, हमारे किसी भाई के अंदर भी अगर सूद का काम वो करते होंगे तो इस बात को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि हम लोग के घर में जब ये काम होता है तो लोग आते नहीं हैं, और जो हुजूम आप देख रहे हैं वो अगर ब्याज का काम होता तो ये हुजूम ना होता। डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ जब कमिश्नर को हमने पेश किया तो कमिश्नर ने इस चीज़ का खंडन किया कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये सूद का काम नहीं करते थे। आरोपी जो हैं ये गुमराह करने के लिए ये सारी बातें कह रहे थे। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम शुएब है। शुएब आज इस दुनिया में नहीं है, उनका वजूद इन तस्वीरों में ही सिमट कर रह गया है। शुएब को एक नेकी करने की सजा मिली है और वो सजा है मौत। जी हाँ, किसी की मदद करने के एवज में शुएब को कत्ल कर दिया गया। कातिल भी कोई और नहीं बल्कि वो शख्स है जिसकी शुएब ने मदद की थी। ये तो हो गई वारदात, लेकिन हत्याकांड के खुलासे में पुलिस कमिश्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया उससे मरहूम के परिवार को सख्त ऐतराज है। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि पुलिस के बयान से परिजन खासा नाराज हैं। ये बात और सामने आई, हो सकता है कि जिन अभियुक्तों ने घटना कार्य किया और डेड बॉडी कहीं हो जाए, हो सकता है हमें बरगलाने में तो कल हम लोग उनकी पुलिस के लिए रिमांड कर जाए, कम से कम इसलिए हमारे साथ रहे, उनको लेकर दोबारा अन्य जगहों पर जाती उनकी खोज नहीं करें। ये मामला राजधानी लखनऊ के कैसरबाग कोतवाली इलाके में मौजूद लालबाग का है, जहां मौजूद इस्लामिया कॉलेज के पीछे शुएब का परिवार रहता था। शुएब ने अपने मिलने वाले नसीम और शुएब टोपी को भारी भरकम रकम बतौर उधार दे रखी थी। शुएब टोपी पुराने टायर का काम करता था, जिसका गोदाम खदरा इलाके में है, जिसमें शुएब खान की पार्टनरशिप भी थी। बीती 14 दिसंबर के रोज शुएब अपने पैसे वापस लेने लखनऊ के खदरा इलाके में शुएब टोपी के गोदाम पर गए थे। अभी शुएब खान बात कर ही रहे थे कि अचानक पीछे से अकील ने शुएब पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। सिर पर रॉड पड़ते ही शुएब बेहाल होकर मौके पर ही गिर पड़े, जिसके बाद शुएब टोपी, नसीम और अकील ने मिलकर शुएब खान के सिर पर तब तक वार किए जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद इन तीनों ने लाश को प्लास्टिक की बोरी में पैक किया और अपने चौथे साथी शादाब के भार वाहन पर लाश रखकर सीतापुर ले गए। सीतापुर में ही इन चारों ने लाश को नहर में फेंक दिया। इतना ही नहीं, इन शातिर बदमाशों ने मोबाइल को सुल्तानपुर रोड पे मौजूद अहिमा मऊ के जंगल में फेंका, तो वहीं शुएब की मोटरसाइकिल को मौकाए वारदात से करीब 30 किलोमीटर दूर इटौंजा रेलवे स्टेशन पर लावारिस छोड़ दिया। इसके अलावा एक बात आई कि आप लोग जब मिले तो आप लोगों ने ये बात रखी और जो मुझे वाजिब लगी कि साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पुलिस तरफ ये बताया गया था कि उनके लड़के सूद का धंधा करते थे और मैं ये बताना चाहूँगा, ये बात जो पुलिस ने बताई थी, जो अभियुक्त पकड़े गए थे उनके बयान के आधार पर बताया था। पुलिस ने शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा करने का दावा कर दिया, लेकिन पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि मरहूम शुएब खान सूद का काम करते थे और शुएब टोपी के साथ साथ नसीम ने शुएब खान से सूद पर रुपए ले रखे थे, जिसे वो चुका नहीं पा रहे थे। बस इसीलिए उन दोनों ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ वारदात को अंजाम दे डाला। पुलिस ने सूदखोरी का एंगल निकालते हुए मामले का खुलासा कर दिया, लेकिन उनका खुलासा और रीजन दोनों ही मरहूम के परिवार के गले नहीं उतर रहे थे, क्योंकि परिजनों के मुताबिक मरहूम शुएब मोहल्ले के मुअद्बर इंसान थे। इतना ही नहीं, वो मस्जिद के मुतवल्ली भी थे और सभी के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के लालबाग इलाके में मौजूद है। यहाँ इस्लामिया कॉलेज के पीछे शुएब रहा करते थे, वो शुएब जो बीती 14 दिसंबर के रोज अचानक कहीं लापता हो गए। परिजनों ने तलाश करने की कोशिश की, कुछ फायदा हासिल नहीं हुआ। उसके बाद पुलिस ने अपनी कोशिशें शुरू की और कल यानी 22 तारीख को पुलिस ने उनकी हत्या का खुलासा कर दिया।
खबर मिल गई घर वालों को कि उनकी हत्या हो चुकी है और पुलिस ने भी 4 मुलजिमों को 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा करने का दावा कर दिया। लेकिन पुलिस ने जो खुलासा किया उस पर कहीं ना कहीं परिवार को सख्त ऐतराज़ है। आगे क्यों परिवार को इस बात का ऐतराज़ है, हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बड़े भाई शुएब भाई एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत कायदे के थे, हम सब भाइयों के सरपरस्त थे। हम लोग को पाल पोस के इतना बड़ा किया, हम लोग की परवरिश की, हमें तालीम हासिल कराया। हमारे भाई मस्जिद है बगल में, उसके मुतवल्ली थे, 5 टाइम के नमाजी थे और एक बहुत अच्छे इंसान थे। आप किसी से हमारे मोहल्ले में या हमारे अगल बगल इस एरिया में किसी से पूछेंगे तो उनके बारे में हर आदमी यही बात कहेगा जो हम कह रहे हैं। भाई अब अभी आप ये बात कह रहे हैं और पुलिस ने जो खुलासा किया है वो तो एकदम अपोजिट है। वो पुलिस ने ये बोला कि वो सूद का काम करते थे और इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, तो ये कैसे हो सकता है? अब मतलब कौन आप सच बोल रहे हैं या पुलिस सच बोल रही थी? इस पर ही बड़ा संशय फंसा हुआ है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये पुलिस के माध्यम से जो कॉन्फ्रेंस की गई, ठीक है, वो सरासर एकदम झूठ है, एकदम गलत है। क्योंकि अभी जो है कमिश्नर साहब ने इस बात का खंडन भी किया है कि हाँ, पुलिस के माध्यम से जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसके अंदर इन्होंने ये बताया कि जो है ये जो लोग हैं ये सूद का काम करते थे। तो जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, इन आरोपी के अलावा इन आरोपियों के कहने पे पुलिस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस ने जो है उनके कहने पे ही ये बात बताई। हमारा कहना ये है कि जो आरोपी हैं इनके अलावा अगर कोई भी एक आदमी आकर अगर ये बात कहे कि हाँ हमारे भाई या हमारा परिवार में से कोई भी एक इंसान, हमारे किसी भाई के अंदर भी अगर सूद का काम वो करते होंगे तो इस बात को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। न तो अगर इस बात को जब हमने पूरी डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ जब कमिश्नर को हमने पेश किया तो कमिश्नर ने इस चीज़ का खंडन किया कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये सूद का काम नहीं करते थे। आरोपी जो हैं ये गुमराह करने के लिए ये सारी बातें कह रहे थे। अच्छा, आपको भाई लापता थे, काफ़ी तलाश की गई, आपको ये कब पता चला कि फाइनली उनकी हत्या हो चुकी? ये आपको पहली बार कब पता चला? भाई 22 तारीख को जो है हमारे पास कॉल आई। 21 तारीख को जब हम कमिश्नर साहब से हमने मुलाकात की, जब उनसे बातचीत हुआ तो उन्होंने क्राइम ब्रांच का गठन किया और क्राइम ब्रांच के गठन में तफ्तीश हुई। तफ्तीश के अंदर ये बीच में ये बात सामने आई 22 तारीख को कि हमारे भाई की हत्या कर दी गई। पुलिस ने जिस तरह मरहूम के सूदखोर होने की बात कही उससे परिवार के साथ साथ मोहल्ले वाले भी खासा नाराज हैं। मोहल्ले में शुएब खान की इतनी इज्जत थी कि कोई उन्हें अपना भाई मानता है तो कोई अपना दोस्त। अब हम इलाके के लोगों से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो शुएब का मिजाज था वो किस तरह का था। तो अभी इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं इलाके के, काफ़ी हुजूम है यहाँ लोगों का। हम उनमें से कुछ लोगों को रैंडमली पूछने की और जानने की कोशिश करेंगे क्या मिजाज था, किस तरह का रहन सहन था। भाई क्या नाम है आपका? राहत शेख। हाँ तो ये बताइए, जो शुएब है, शुएब आपके कौन? शुएब मेरे छोटे भाई की तरह, मुझसे 2 साल छोटे थे वो। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं, जो ये बात आ रही सूद ब्याज वाली, पहले तो मैं आपको ये बता दूं मुस्लिम में सूद ब्याज तो कतई हराम, और वो एक मुतवल्ली हो के 5 वक्त नमाजी ऐसा काम कर ही नहीं सकते। और हम लोग साथ में खेले बड़े, और ये इतना बड़ा लांछन लगाया जा रहा है पुलिस की तरफ से या उन आरोपियों की तरफ से कि सूद ब्याज का काम तो एक नमाजी कर ही नहीं सकता है। और आज तक शुएब का किसी मोहल्ले में किसी झगड़ा लड़ाई हो ही नहीं। हम लोग साथ में पले बड़े पढ़े लिखे, यहीं इतने बड़े ये उम्र हो गई, लेकिन कभी शुएब का किसी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। अचानक सुन के मैं जिस 22 तारीख तो ये हुआ कि शायद किसी काम से चले गए हों या घर में नाराज़गी हो गई हो, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो बेचैनी हम लोग की भी बढ़ती गई कि यार ऐसा क्यों हो रहा। फिर धीरे धीरे 22 तारीख को परसों ये हुआ कि ये पता चला कि ऐसा हादसा हो गया। जो ब्याज का काम है वो हम लोग में तो आप जान ही रहे, अगर ब्याज का काम क्यों होता है तो इतनी भीड़ पब्लिक ना होती है हम लोग के साथ। और शुएब भाई के बारे में अगर आपको कहीं भी पता करना हो आप पता कर सकते हैं बेखौफ। मेरी थोड़ी बात लंबी होगी, वो बड़े भाई थे, उनका मान सम्मान था यहाँ, और वो एक इज़्ज़तदार आदमी थे। मतलब सबसे कहीं मस्जिद में पूछ लिएगा, कहीं मोहल्ले में पूछ लिएगा, चौराहे पे पूछ लिएगा, शुएब भाई बड़े भाई थे। हम लोग क्या, ब्याज का काम हराम है। जो पुलिस ने, प्रशासन ने जो भी कहा ब्याज के काम के नाम पे, उसको मैं खंडन करता हूँ। मैं अपने तरफ से मैं खंडन करता हूँ, उस बात को मैं मानता ही नहीं हूँ। क्योंकि हम लोग के घर में जब ये काम होता है तो लोग आते नहीं हैं, और जो हुजूम आप देख रहे हैं वो अगर ब्याज का काम होता तो ये हुजूम ना होता। बस मेरे कहने का मतलब ये कि पुलिस प्रशासन से जो उम्मीद थी उस पर वो खरे नहीं उतरे, जो हमें उम्मीद थी। हमारा भाई हमको चाहिए था, बस इससे बड़ी बात नहीं। मैं ये कसम खाता हूँ कि मेरे बाप बताएं सूद खोद नहीं ना। अभी घर का क्या माहौल है? ये घर का बहुत बुरा माहौल है, क्योंकि वो एक बाप के जैसे थे मेरे चाचू लोग के, बचपन से पाले हैं,
हम लोग के बाप हैं, तो ये मेरे बाप ऐसा नहीं कर सकते। और वो एक बहुत बड़े अच्छे ईमानदार थे और मेहनती आदमी थे। और उनके बारे में ऐसा लाछन लगा कि ऐसा जो पुलिस ने गोल मोड़ किया तो ये अच्छी चीज़ नहीं है किसी के ऊपर लाछन लगाना। और ये थे मुतवल्ली, और हम लोगों में मस्जिद के मुतवल्ली थे, और हम लोगों में सूद ब्याज खाना भी एक हराम है। जैसे मरे का गोश्त हम लोग ने खाया, मगर उनके ऊपर ये लाछन बहुत गलत लगा। पुलिस की बहुत ढील रही, जो इतना मतलब जो है अभी तक के पूरी क्लियर ये खुलासा नहीं कर पाई। पुलिस ने वारदात का खुलासा कर दिया और शुएब को सूदखोर बता दिया। लेकिन 23 दिसंबर की शाम कमिश्नर डीके ठाकुर मृतक के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां एक बार फिर वो मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने माना कि शुएब सूदखोर नहीं थे, बल्कि पुलिस ने आरोपियों के बयान के आधार पर खुलासा किया था। इसके अलावा एक बात आई कि आप लोग जब मिले, आप लोगों ने ये बात रखी और जो मुझे वाजिब लगी कि साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस तरफ ये बताया गया था कि जो मृतक के सूद का धंधा करते थे और अभी मैं ये बताना चाहूँगा, ये बात जो पुलिस ने बताई थी, जो अभी पकड़े गए थे उनके बयान के आधार पर बताया था। आज जब उनके भाई मिले, हम जब उनके सामने खड़े हैं, उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। जो अभियुक्तगण है उन्होंने इनके भाई से उन्होंने उनके साथ एक नोटरी भी किया था, नोटिस स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि हम इतने पैसे लिए जिनको हम वापस कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पुलिस का बयान था प्रेस में, वो अभियुक्तों के बयान के आधार पर था, पुलिस का अपना बयान नहीं था। आज हमने इनकी बातें सुनी, सारी बातों को सामने रख करके इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो सही तथ्य है उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। फिलहाल ये तो साबित हो गया कि शुएब सूदखोर नहीं थे, लेकिन शुएब की लाश अभी तक बरामद नहीं की जा सकी है। एसडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से शारदा नहर में लाश की तलाश की जा रही है। वारदात के बाद से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। मरहूम शुएब के परिजनों के साथ साथ इलाकाई लोगों का साफ कहना है कि वो मस्जिद के मुतवल्ली थे। इस्लाम में सूदखोरी हराम है और शुएब ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। इन लोगों को जितना गम शुएब की मौत का है, उससे ज़्यादा नाराज़गी पुलिस के बयान पर है। फिलहाल शुएब की लाश बरामद नहीं की जा सकी है। अभी पुलिस इसको उनकी लाश की तलाश में जुटी हुई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस आखिर उनकी लाश कब बरामद कर पाती है। कैमरा पर्सन किशोर कुमार के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।